हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बजट का हाइलाइट्स की पॉइंट और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका समरी हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो प्रश्न, जो टॉपिक, जो कंटेंट, जो डाटा परीक्षा में पूछे जाते हैं हम लोग सिर्फ उसी पर डिस्कस करेंगे और उसका जो है एक्चुअल डाटा जो बजट में पास हुआ था वही डाटा आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार बजट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जितनी भी परीक्षाएं हो रही है अभी, बजट से या आर्थिक मामले से जो भी प्रश्न आते हैं काफ़ी डाटा आधारित रहता है। एकदम पॉइंट वाइज ऑप्शन दिया जाता है। यदि आपको याद नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूजन वहाँ करेंगे और आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। इसलिए डाटा को जो है कन्फर्म याद रखेंगे, उसे कई बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वित्त मंत्री द्वारा जो 2023-24 का बजट पेश किया गया उसका जो आकार हम लोग देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अवश्य याद रखिएगा। 2,61,885.40 करोड़। ठीक है, देखिए ये भी पूछ सकता है कि पिछले बजट से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए, पिछले बजट से पूर्व के जो बजट 24,194.21 करोड़ ज़्यादा। दोस्तों, इसको वीडियो को लेंदी नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म में जो प्रश्न आते हैं बस उसी को हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है राजकोषीय घाटा। ये एकदम इम्पोर्टेंट है। राजकोषीय घाटा जो है एसजीडीपी का 2.8% रखा गया है इस बार। 68 बीपीएससी में भी जो पूछा गया था दोस्तों, आर्थिक विकास दर जो है, तो इसी तरह डाटा एकदम कंफर्म याद रखिए। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। क्षेत्रवार जो है व्यय संरचना है, सामाजिक सेवाएं में कितनी खर्च हुई, आर्थिक समान सेवा, ये जो बजट का परसेंटेज जो व्यय हुआ है उसका ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। दोस्तों, ये एक बार अवश्य इस पर ध्यान दे देंगे। चलिए, देखिए ये केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में जो मिला है बिहार को 1,02,737.26 करोड़। ठीक है, देखिए 1,29,00,000 रुपया वार्षिक योजना मद में व्यय हुआ है, व्यय का प्रावधान है, और 1,61,855 करोड़ रुपये गैर योजना मद में। 2023-24 में 2,12,326 करोड़ रुपये कुल राजस्व प्राप्ति। 7 निश्चय योजना के लिए 5,000 करोड़ का आवंटित। शिक्षा से जुड़े हुए फैक्ट है, ग्रामीण विकास विभाग के लिए जो राशि आवंटित है उसका जिक्र है। समाज कल्याण के लिए 8,191.79 करोड़। साल 2023-24 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया है। मखाना और मधु के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए हैं ताकि उत्पादकता बढ़े। अब आइए दोस्तों देखते हैं
प्राप्ति, बिहार में जो राशि प्राप्ति होती है बिहार सरकार को, वो किस मद से कहाँ और कितना राशि प्राप्त होता है, उसका जिक्र इस ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है दोस्तों। कृपया एक बार अवश्य इसको स्मरण में रखेंगे तो आप जो है परीक्षा में थोड़ा सा भी एक दो डाटा भी याद रहेगा तो आपको एलिमिनेशन मेथड से आप अपना क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जो हाइलाइट्स पॉइंट है उस पर हम लोग जिक्र करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन जो है 40,450.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें जो जो प्रावधान है, प्रत्येक जिला में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय और 12 मॉडल स्कूल विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक सरकारी स्कूल सहायता प्राप्त स्कूलों में उन्नयन बिहार स्मार्ट क्लास, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। प्रत्येक जिला में कम से कम एक कॉलेज में पीजी की पढ़ाई की सुविधा। चलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में देखते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 16,996 करोड़। राज्य में 175 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने का प्रावधान। राज्य में अब तक 35.95 लाख परिवार और 77.29 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। हाँ, ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, टीबी रोग को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा टीबी रोग खत्म करने का प्रावधान खत्म करने का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक रखा गया है। 2025 दे देगा, 26 दे देगा, 30 दे देगा, तो ऑप्शन में 2025 सही रहेगा, होगा। चलिए कृषि क्षेत्र के लिए जो है आवंटन 3,639.78 करोड़। 10 जिलों में गोवर्धन इकाई, सभी गांवों को ओडीएफ प्लस गांव बनाने की योजना। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण में 3.6 लाख गांव के लोगों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। 15 जिलों में एक एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई, ये याद रखने की चीज है। चलिए चतुर्थ कृषि रोड मैप में, अब ये प्रश्न आ सकता है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप में किसकी प्राथमिकता दी गई है, तो दलहन तिलहन की प्राथमिकता दी गई है। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जो डाटा है उसको हम संग्रहित करके एक जगह किया गया है। चलिए राजकोषीय घटाई तो एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा दोस्तों। कजरा पीरपैती में लगेगा सौर ऊर्जा प्लांट। कुल व्यय का 65% राशि विकास मद में खर्च हुआ। 10 प्राथमिक क्षेत्र में को चिन्हित किया गया बजट में। राजस्व प्राप्ति में पूर्व के वर्ष की भांति कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 8%। 17 इथेनॉल इकाई स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। 17% हरित आवरण का लक्ष्य रखा गया। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोक्षधाम योजना के अंतर्गत शवदाह गृह बनाने का प्रावधान किया गया है। 39.29% केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है। बिजली की अधिकतम मांग अगस्त 2022 में कितना था? 6,738 मेगावाट। पर्यटन विकास के लिए 417.07 करोड़ का प्रावधान। आर्थिक विकास दर जो है देख लीजिए 10.98%। महिलाओं को उच्चतर शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिला के लिए 25,000 का प्रावधान। ये भी कन्फ्यूजन
टाइप के कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए एकदम कंफर्म रखिए। और अविवाहित लड़की के लिए और विवाहित इंटर उत्तीर्ण के लिए 25,000 और स्नातक पास के लिए 50,000। 38 जिलों में वृद्धाश्रम की स्थापना। बजट व्यय पर कुल इतना का खर्च हुआ है। अच्छा, 3.54 लाख किसानों को कृषि कनेक्शन मतलब सिंचाई के लिए। बाल हृदय योजना का प्रारंभ किया गया है दोस्तों। जो बच्चे हृदय रोग से या किसी के हृदय में जो छेद रहता है उसको योजना फ्री में इलाज करने के लिए योजना का प्रारंभ किया गया है। नमामि गंगे योजना पर 12 शहरों में कार्य किया जा रहा। वाड थर्मल पावर स्टेशन से 2640 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होने की प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, हमने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है परीक्षा में, वो सभी के सभी आप लोग के बीच शेयर किया हूँ। मुझे आशा कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगेगा और कंटेंट आप अवश्य याद रखेंगे। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल से जुड़ें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।